फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरू और आज हम पढ़ने वाले हैं सिद्ध साहित्य। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये सिद्ध साहित्य समझ आएगा। क्योंकि है तो ये अपने आप में अलग अलग है सारी चीज़ें, बट फिर भी ये अगर आप एक सीक्वेंस से देखते हैं तो आपको जल्दी समझ आएगा। इससे पहले हमने थोड़ा आदिकाल के बारे में पढ़ा था, आदिकाल के बारे में उसकी परिभाषा को समझा, फिर अपभ्रंश साहित्य को पढ़ा जिसमें 3 वीडियो बनी हुई है। उसके बाद हम सिद्ध साहित्य को पढ़ेंगे। सिद्ध साहित्य पूरा जब ख़त्म हो जाएगा, एक ही वीडियो में कर लेंगे तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जैन साहित्य। क्योंकि अगर हम सीक्वेंस से पढ़ते जाएंगे तो हमें जल्दी समझ आता है, और बीच बीच में से पढ़ते हैं तो हमें कुछ चीज़ें हैं जो नहीं समझ आती है, फिर प्रॉब्लम करती है ना। इसलिए अच्छा है कि हम सीक्वेंस से पढ़ के चलें। तो मैं वीडियो जैसे आपको डालती जाएंगे आप वैसे ही देखते जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे भी मैंने सबको बताया है कि ये बुक से है, डायरेक्ट इसमें से पॉइंट्स बने हुए हैं। आप इसको ऐसे ही पॉइंट्स अपने कहीं नोट्स बना सकते हो साइड में, जो कि जैसे कि प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है फर्स्ट पॉइंट कि सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब इसमें पूछते हैं कि हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है, तो आप बता सकते हो कि सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप इनको कहीं ना कहीं आप कहीं नोट डाउन जरूर कीजिएगा। इसमें लिखा है कि इन्हें सरोज, ब्रज, राहुल, भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। अब आपसे पूछते हैं कि राहुल, भद्र और सरोज, ब्रज किसको मतलब किसके नाम है ये, ठीक है, इन नामों से किसको जाना जाता है, तो आप बता सकते हो कि सरहप्पा को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका दिया है सिद्धों में सबसे पुराने कौन हैं, तो सरहप्पा हैं। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सिद्धों में सबसे पुराने कवि कौन हैं, तो सरहप्पा है। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। अब इस लाइन से आप समझ ही गए होंगे कि सिद्धों ने बौद्ध धर्म वज्रयान तत्व के प्रचार में के बारे में जो भी साहित्य लिखा है, उसकी भाषा है जन भाषा में लिखा है, जनता की जो भाषा हुआ करती थी उसमें, वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया है वज्रयान। वज्रयान का केंद्र जो है वो शीर्ष श्री पर्वत पर रहा है। वज्रयान का जो केंद्र रहा है वो श्री पर्वत पर रहा है। आगे दिया है सहजयानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है। सहजयानियों की भाषा का नाम क्या है, संध्या भाषा है। ओके, तो ये पॉइंट्स आप नोट डाउन करते जाइए। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ बताया, मतलब आपसे पूछ लेते हैं कि कुछ विद्वानों का संध्या भाषा का अर्थ क्या है, ऐसे पूछते हैं। तो संध्या भाषा का अर्थ बताया है कि ये ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ठीक है, तो आपसे ये पूरा मतलब ऐसे लिखा आ सकता है कि संध्या भाषा का अर्थ क्या है, और इसमें लिखा होगा कि संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोकन से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, आगे दिया है इसमें नेक्स्ट कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ बताया है। मतलब कि वैसे तो आपको पता है संध्या भाषा का जो अर्थ बताया है वो क्या है, संध्या के समान प्रकाश और अंधकार का मिश्रण। और कुछ विद्वानों ने इसके संध्या भाषा के अर्थ बताया है कि अभिसंधि या अभिप्रायुक्त वाणी बताया है। अभिसंधि या अभिप्रायुक्त वाणी बताया, तो आप ये भी नोट डाउन कर लीजिए। ओके, पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया है कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संध्या भाषा रहा है। मतलब कि संध्या भाषा न रहकर ये संध्या भाषा रहा है। कुछ विद्वानों का ये मतलब कि पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया है। कुछ विद्वानों ने पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया, उनका नाम लिया गया है कि ये संध्या भाषा ना होकर सदा भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट है ज्योतिष ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं।
अब आपसे पूछा है कि रत्नाकर नामक जो ग्रंथ है वो किसने लिखा है। आपसे ये प्रश्न बनता है, क्योंकि हमें मेन क्या है इसके अंदर देखना है कि प्रश्न कहाँ से और कैसे बनता है। ये मोटिव नहीं है कि इसको सिर्फ पढ़ लेना, रीड कर लेना, यही नहीं है। हमारा मोटिव है कि प्रश्न इसके अंदर से आता हो तो हम उसका आंसर लगा सकें। ठीक है, खाली रीड करना ही सब कुछ नहीं होता कि रीड कर लिया और समझ आ गया, नहीं। इसके अंदर प्रश्न कहाँ से बन सकता है हम ये देख रहे हैं। तो आपसे पूछ लेंगे कि रत्नाकर नामक जो ग्रंथ है वो किसने रचा है, तो आप बता सकते हैं ज्योतिश्वर ठाकुर ने रचा है। ठीक है, 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए। इसके अंदर क्या है, 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। आगे दिया है सहजयानियों को संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा। संध्या भाषा का जो प्रभाव था वो किस पे पड़ा, संत कवियों पर भी पड़ा, और वे उलटवासियाँ लिखने लगे। क्या लिखने लगे, जो संत जो कवि थे वो क्या लिखने लगे थे, उलटवासियाँ लिखने लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया है, राहुल संक्रांत ने सरहप्पा का समय जो बताया है वो 769 ईस्वी स्थित किया है। मतलब कि अगर आपसे बोलते हैं कि राहुल संक्रांत ने सरहप्पा का समय क्या बताया है, तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें सही ऑप्शन आपका होगा 769 ईस्वी। विक्रम संवत में नहीं है, ये ईस्वी में है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है विनयतोष भट्टाचार्य ने सरहप्पा का समय बताया है। ये आप देख सकते हैं, इन सब का इन्होंने समय बताया है, तो आप इनको लिख लीजिए समय को। नेक्स्ट पॉइंट है इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्या है, दोहा कोश है, इसका सरहप्पा का। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है कि महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बोधगान ओ दोहा में सरहप्पा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। अब नेक्स्ट दिया है कि उपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, मतलब इनका पूरा नाम है हरप्रसाद, ये पूरा नाम दिया गया है कि इनका पूरा नाम क्या है, तो आप ये देख सकते हैं। वैसे हम बोल सकते हैं हरप्रसाद शास्त्री ने बोधगान और दोहा में संग्रहित पुस्तक की भाषा को प्राचीन बंगला भाषा कहा है इन्होंने, प्राचीन बंगला कहा है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है, ये पॉइंट्स आप नोट डाउन करते जाना, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती जाऊँगी। यहाँ से प्रश्न आता है और इस तरह से आता है। अब तक इनमें से प्रश्न मैंने जितना देखा उसमें से नहीं बना है। ठीक है, इन 2 पॉइंट्स में से अभी तक प्रश्न नहीं बना है। हो सकता है बना हो तो मेरे नज़रों में नहीं आया हो, ठीक है, बट मैंने जितना देखा प्रीवियस पेपर में तो नहीं बना है, तो हो सकता है इनमें से प्रश्न कुछ बन सकता हो, तो आप इनको भी नोट डाउन कर लेना। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। जो दोहा कोश का जो संपादन किसने किया है, तो आप बता सकते हो प्रमोद चंद्र बागची ने किया है। दोहा कोश में तिल्लोपा सरहप्पा कडप्पा के दोहे संग्रहित हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से आपको ये दिया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सरहप्पा की जीवन दृष्टि संक्षिप्त में दी गई है, तो आप इसका ये लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ऐसे ले लीजिए और आपको ये ईजी हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है, और आप अपने नोट्स में भी ऐसे इसी तरीके से बना लेना। आगे दिया है, ये लीजिए, आगे दिया है बच्चन सिंह ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। जो आक्रोश की भाषा है, ठीक है, किसने कहा है, ये बच्चन सिंह ने कहा है, ये ध्यान रखना। आक्रोश की भाषा पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त तथा अद्वैविरज ने दिया है। ठीक है, आगे पॉइंट दिया है आपको सरहप्पा
ये सरहप्पा और सबरप्पा में थोड़ा कन्फ्यूज रहेगा, ये आप ध्यान से पढ़ना कि सब रप्पा और सरहप्पा के शिष्य तथा लुइप्पा के गुरु थे। अब आपसे पूछ लेते हैं कि सबरप्पा, ठीक है, सब ये लिखा है सब है, ठीक है, ऐसे है, ये सब है, सबरप्पा और सरहप्पा, ये सरहप्पा है, ठीक है, इस तरह से दिया है कि दोनों के गुरु कौन है, तो लुइप्पा है। दोनों के गुरु कौन है, तो लुइप्पा इनके गुरु थे। अब सबरों की वेशभूषा, सबरप्पा की जो थे, सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सबरप्पा पड़ गया था। सबरों की वेशभूषा में रहते हुए इनका नाम ही सबरप्पा पड़ गया था। इनका जन्म आप देख सकते हो क्षत्रिय कुल में थे ये, और सन आपको दे रखी, ईस्वी में इनका जन्म हुआ है 780 ईस्वी दी गई है। चर्यापद सबरप्पा की प्रसिद्ध पुस्तक है। अब आपसे पूछ लेते हैं कि सबरप्पा जो है उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, तो चर्यापद इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, ये आप देख सकते हैं। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, किसकी है, सबरप्पा की है, सरहप्पा की नहीं है, ये ध्यान रखना, सबरप्पा की है, ठीक है। थोड़े नाम बहुत अलग लगे, मैं हमेशा आपको हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि नाम बड़े अजीब से हैं, पर कुछ नहीं है, हमें सिर्फ याद रखना है इनके नाम। प्रश्न आता है तो हम उसका आंसर लगा सकें, बस इसीलिए हमको इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। आगे दिया है, आगे पॉइंट आपको दिया है कि चर्यापद एक प्रकार का गीत है। ये क्या है, आपसे पूछ लेते हैं कि चर्यापद क्या है, तो आप उस पर टिक कर सकते हो कि एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टिकूट में लिखी गई है, जिसके दोहरे अर्थ होते हैं। क्या होते हैं कि दो अर्थ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया है, सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिश्चित अपभ्रंश में हुई है तथा चर्यापदों की अवहट में हुई है। अब वो तो सिद्ध साहित्य में जो दोहा कोश उनकी रचना अपभ्रंश में हुई है, और चर्यापदों की रचना जो हुई है वो अवहट में हुई है, और ये अपभ्रंश में हुई है, ठीक है। दोनों की भाषा आपको बता दी है। नेक्स्ट है, सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शबदी में किंचित रूपांतरित हो गया है। आगे दिया है आपको, लुइप्पा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में हुआ था। लुइप्पा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में सन 773 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और किस परिवार में हुआ था, तो कायस्थ परिवार में इनका हुआ था जन्म। लुइप्पा सरप्पा के शिष्य थे। अब ये ध्यान रखना कि सबरप्पा और सरहप्पा, अब मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि सरप्पा और सबरप्पा, तो ये है सबरप्पा के गुरु कौन है, लुइप्पा है, और सरहप्पा के गुरु भी लुइप्पा है। दोनों के ही गुरु लुइप्पा है, क्योंकि दोनों के नाम भी एक जैसे लगते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये था हमारा सिद्ध साहित्य। आई होप आपको ये समझ आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके बाद हम पढ़ेंगे जैन साहित्य। इतना ही था आपका सिद्ध साहित्य, और इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लेना, तो आपको ये ईज़िली समझ आ जाएगा पूरा, ठीक है। और आप इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा, तो ये नोट्स बनाओगे तो आप कभी भी इसको पढ़ सकते हो अपने लिए। और ये बुक से मैं इसीलिए करा रही हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ कि बुक से मैं डायरेक्ट आपको करा रही हूँ कि जिन लोगों के पास ये बुक नहीं है उनके लिए हेल्प हो जाएगी। अगर उनके पास है तो वो अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, ओके। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जैन साहित्य। कैसे भी करके जल्दी से जल्दी में आदिकाल को ख़त्म करके भक्ति काल के अंदर आना है, और भक्ति काल भी फटाफट से करना, ताकि फिर हम इसको रिवीजन कर सकेंगे, ओके फ्रेंड्स। चलिए बाय।